प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन रिजॉल्व करूंगा सैम्पल पेपर का। ये क्वेश्चन मुझसे आस्था के द्वारा पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सर्कल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन को इसमें अमलगमेट किया गया है, कंबाइन किया गया है। कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। सवाल कैसे था कि दो सर्कल हैं जो एक पॉइंट पे टच करते हैं। ठीक है, दोनों की जो बाउंड्री है आपस में टच में है, और दोनों जो सर्कल है उनका साइज सेम है। साइज सेम होने का मतलब है जो दोनों की रेडियस है वो सेम है। तो मैं दो सेंटर दिखा रहा हूँ, दोनों सेंटर का मैं नेमिंग करूँगा, एक को ओ दिखाऊंगा और दूसरे को ओ डैश। और इसके बाद की कंडीशन क्या है कि इस सर्कल को ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, ओ और ओ डैश ज्वाइन करने के बाद इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। एक्सटेंड किधर किया जा रहा है? एक्सटेंड इस तरीके से किया जा रहा है कि जो दूसरा सर्कल है, ओ डैश सेंटर वाला जो सर्कल है, इसकी बाउंड्री तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको जो फोकस करना है वो क्या करना है कि ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है और ये जो लास्ट रेडियस है, ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैं कलर चेंज करूँगा मार्क करने के लिए कि देखिए जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये तीनों जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये तीनों इक्वल साइज़ के रेडियस हैं, इक्वल साइज़ के सर्कल के रेडियस हैं। तो सारे आपस में क्या है? इक्वल है। अगला जो टास्क इसमें दिया गया वो ये था कि मैं इसका नेमिंग कर लेता हूँ, इसका नाम मैं सी कर लेता हूँ। ठीक है, सी को ए से ज्वाइन किया गया है। ए कहाँ पे है? ए जो आपका फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के टेंजेंट के फॉर्म में है। इस तरह की कुछ सिचुएशन बन रही है। मैं दोबारा इसको और अच्छे से ड्रा कर दे रहा हूँ जिससे कि फिगर अपना क्लियर बने। ये है ए। क्वेश्चन में इसको टेंजेंट बोला गया। टेंजेंट इस बात की गारंटी लेता है कि ये रेडियस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो मैंने 90 डिग्री मार्क कर दिया। और जो लास्ट सिचुएशन थी वो थी कि जो ओ डैश है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है जो कि ए सी पे आके कट कर रहा है। ठीक है, तो ए सी पे अगेन ये भी परपेंडिकुलर है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ डी। तो डी के सेंटर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ जो करना है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से कि ये ओ डैश डी और ओ ए। एक्चुअली प्रूफ नहीं करना, हमको इनका रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ डैश डी अपॉन ओ ए आपको बताना है। इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो आपको इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों साइड्स का आपको रेशियो बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसमें जो क्लू है, क्लू यही है जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया था कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये तीनों जो पार्ट हैं आपस में इक्वल है। ठीक है, आप अगर चाहें तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, बाहर निकाल के मैं इसको स्टैंडिंग पोजीशन में कर देता हूँ। कैसे? देखिएगा, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। ये ए है, ये सी है और मान लीजिए कि ये ओ है। जो ट्रायंगल यहाँ पे लाई किया हुआ था मैंने इसको खड़ा कर दिया। ए पे 90 था, मैंने 90 दिखा दिया। जो चीज़ जहाँ पे थी वहाँ मैंने वैसे कर दिया। ठीक बस मुझे क्या समझाना है कि यहाँ पे एक मार्किंग थी जो सेंटर का ये जॉइंट पॉइंट था, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये पार्ट जो मैंने ए मार्क किया, तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर सिंगल ए है और नीचे डबल ए है। तो मैं दो ट्रायंगल कंसिडर करूँगा। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी बहुत आसानी से कि जो इसमें ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में जो रेशियो है वो 1:2 का है। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है मतलब ये पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो एज पर थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनिंग का जो थ्योरम है
उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो रेशियो यहाँ पे होगा वही रेशियो इधर पे भी होगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, वही रेशियो ये जो मैंने वाइट मार्किंग की है ओ डैश डी और ओ ए में होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा ये 1/2 आएगा। इसका अगर और ज़्यादा आप एलोब्रेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं सेट कर रहा हूँ ये जो साइडेड ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर ले आऊँ वापस से, सी ओ डैश डी, ये ट्रायंगल मैंने लिया, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो पूरा बड़ा वाला, पूरा जो फुल ट्रायंगल है उसको मैंने कंसिडर कर लिया। हालांकि ये मेरे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं प्रयास करूंगा कि लगभग राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो इसका जो टॉप है सी है, ओ है, ए है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का यहाँ पे है, आप देखेंगे कि एंगल सी, चाहे आप छोटा ट्रायंगल कंसिडर करो चाहे पूरा बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करो, एंगल सी सेम है, ठीक। दूसरी बात कि इस छोटे ट्रायंगल का एंगल यहाँ पे मैच करेगा, क्यों करेगा आप इसको देखिएगा, मैं बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे कि मैं हाईलाइट कर पाऊँ। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल क्यों है कि वर्टिकल डिस्टेंस, देखिए ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, 90 डिग्री पे है। तो जब भी दो लाइन अगर उसका कोई ट्रांसवर्सल है जो 90 पे है, यानी कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल होने के नाते ये दोनों क्या हैं, जो मैंने रेड मार्क किया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि छोटे ट्रायंगल में जो ओ डैश है और बड़े ट्रायंगल में जो ओ है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने दो एंगल इक्वल कर लिया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा एंगल लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यानी दो एंगल अगर इक्वल होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो तीनों का सम होता है वो 180 से ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। तो इस तरह से बाई डबल ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा? सिमिलर। तो इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी का मार्क लगा दूँ, कुछ ऐसा, सॉरी इस तरह से। जैसे कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी में आप 3 लाइनें दिखाते हैं, तो सिमिलरिटी में आप ये 2 लाइनें एक्सक्लूड कर खाली ये मार्क लगाते हैं। तो सिमिलर होने के बाद का खास बात क्या होती है कि सी ओ डैश यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने करी, मैं इसको ठीक करूँगा। सी ओ डैश और सी ओ का जो रेशियो वो क्या है, इसके मुकाबले ये पूरा जो ट्रायंगल है उसका रेशियो क्या है। अगर ये 1A है तो पूरा जो ट्रायंगल है यहाँ पे 3A के बराबरी कर रहा है, यानी कि इन दोनों में जो रेशियो आएगा 1:3 का आएगा। तो अगर 1:3 का यहाँ पे आएगा तो 1:3 का यहाँ पे भी आएगा, और ये लास्ट है 1:3 जिसकी बारे में हमसे सवाल ने पूछा गया। तो इसका जो रेशियो 1:2 नहीं होकर के क्या होगा, 1:3 होगा। तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तब तक के लिए थैंक यू।